गर्मियों में जितने भी फल आते हैं उनमें खुशबू जायके के लिहाज से आम को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है और बिलाशुबा इसको फलों का बादशाह भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आम खाने से आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, आम खाने का सही वक्त और तरीका क्या है और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो आम का इस्तेमाल या बिल्कुल ना करें या बहुत ही एहतियात के साथ करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूं आप सबकी अपनी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शफक बुशरा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आम के अंदर ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए नहायत ही मुफीद हैं। अगर मैं न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करूं तो आम में बहुत वाफिर मिकदार में आयरन मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, ये तमाम विटामिन जो हैं वो आम के अंदर मौजूद हैं। बी विटामिन की बात करूं तो विटामिन B6 और फोलेट, ये दोनों आम में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। जिन लोगों को खून की कमी है या अनीमिया का शिकार हैं उनके लिए आम नहायत ही मुफीद है। आम एक बेहतरीन इम्यून बूस्टर है, यानी कि आपके क़ुव्वत मुदाफ़त को अच्छे से बढ़ाता है, आपके टी सेल्स की जनरेशन के लिए और आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए नहायत मुफीद है। मिनरल्स की बात करूं तो इसमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम इसके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके बहुत सारे जिस्म के छोटे छोटे जो आफाल हैं उनके लिए। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता चुकी हूं कि आम के अंदर फाइबर की वाफिर मिकदार मौजूद है, तो जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है अगर वो लोग आम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनकी कब्ज़ जो है वो आप नॉर्मली कह सकते हैं कि आम जो है वो कब्ज़ कुशा है। हमारे यहाँ कॉमनली सिर्फ एक बनाना है जिसको मैदे के अमराज के लिए कहा जाता है कि काम करता है, लेकिन आम के बहुत अच्छे और बेहतरीन फ़ायदे हैं आपके जो कब्ज़ का प्रॉब्लम है या आपके जितना भी निज़ाम के प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि आम के इस्तेमाल से आपकी खून की शरेयानें और आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है और इसी वजह से दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होते। जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है वो लोग अगर डेली बेसिस पे रात सोने से पहले आम का थोड़ा सा पोर्शन लेके सोते हैं तो उनका ना सिर्फ ये कि नींद वाला प्रॉब्लम और ये इंसोम्निया वाले इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल रिजॉल्व हो सकते हैं और आम आपको बेहतरीन नींद जो है वो दे सकता है। इसके अलावा रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि आम बहुत सारे कैंसर्स को कम करने में मदद देता है। जैसे कि मैंने बताया कि यह आपकी बॉडी के अंदर से जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो आम का इस्तेमाल आपको कॉलन कैंसर से और बहुत सारे प्रोस्टेट कैंसर से और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से बचा सकता है। स्किन के मसाइल के लिए आम नहायत ही मुफीद है। स्किन के मसाइल के लिए आप ना सिर्फ इसको खा सकते हैं, इसको स्किन पे लगाते हैं तो भी इसके बेशुमार फायदे हैं। इसमें मौजूद कोलाजन आपकी स्किन हेल्थ को बेहतर करेगा, आपकी स्किन स्मूथ होगी, आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो कम होगी, आपकी स्किन जो है फ्रेश रहेगी, चमकदार और लचकदार रहेगी और एजिंग लाइंस ख़त्म करने के लिए आम को स्किन पे लगाने से बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। आम खाने का बेहतरीन वक्त क्या है? तो मेरा जवाब वही है जो मैं हर फल के खाने के बारे में आपको बताती हूँ। हमेशा याद रहे कि आम को आपने दो खानों के दरमियान यानी कि स्नैक टाइम में खाना है। एक हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस की जाती है कि खाना खाने के बाद आप आम ले आते हैं, तो आम एज अ मीठा जो है वो आप आम खाते हैं। बेशक मीठा खाना सुन्नत है, लेकिन खाना खाने के बाद आम या कोई भी फल खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि उस फल का खाने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा याद रखें कि आम आपने स्नैक टाइम में खाना है। आप सुबह मिड मॉर्निंग के टाइम में आम का इस्तेमाल कर सकते हैं या ये जो असर से मगरिब के दरमियान का टाइम है ये बेस्ट टाइम होगा आपके आम का खाने का, क्योंकि इस वक्त आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी और फल आपको अच्छा फ़ायदा इसी टाइम पर दे सकते हैं। आम हमें किस मिकदार में खाना चाहिए?
तो मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह की बनाई हर नेमत आपको खानी चाहिए, लेकिन आपको हर चीज़ एतदाल में खानी है। मैंने बहुत सारे लोगों को पूरा क्रेट आम का ख़त्म करते एक ही वक्त में देखा है। तो कोशिश करें कि ऐसा ना करें कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। हमेशा आपने एक आम या 1 कप जो आम के क्यूब्स हैं वो आपने खाने हैं। अब बताती हूँ कि कौन कौन से तरीक़ों से आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आम का शेक बना के इस्तेमाल करते हैं। मुझे बिल्कुल इस चीज़ पे एतराज़ नहीं, मैंगो शेक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि जब मैंगो शेक बनाएं तो उसमें आम की मिठास हो, आप उसमें एक्स्ट्रा चीनी ऐड ना करें। इसके अलावा आम जो है वो क्यूब्स की फॉर्म में खाए जाते हैं। कौन से लोग हैं जिनको हम मना करते हैं कि आम आपने इस्तेमाल नहीं करने, या अगर आपने आम इस्तेमाल करना है तो उसे बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल करना है? जी हाँ, वो हैं ज़ियाबतीस के मरीज़। मैं ये नहीं कहती कि ज़ियाबतीस के मरीज़ जो हैं वो आम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो आम जो है वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 5 के करीब है। तो ज़ियाबतीस के मरीज़ आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में और मुनासबत से आम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को ज़ियाबतीस है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो तकरीबन 1 या 2 कश आम के इस्तेमाल कर सकता है, जो कि 100 ग्राम्स मैंगो जिसको आप कहते हैं। 100 ग्राम्स का जो मैंगो का पीस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देगा और आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं देगा। लेकिन अगर आप पूरा आम खाएंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसान देगा। याद रहे कि ज़ियाबतीस का मरीज़ अगर आम खाना चाहता है तो वो अपना एक टाइम का मील स्किप करेगा, और जितना पोर्शन मैंने जैसे कि 100 ग्राम्स का बोला है तो वो उस एक टाइम के जो मील को स्किप करेगा उसमें वो आम का इस्तेमाल कर सकता है, और फिर उसको ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं आएगा, उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी और उसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।